हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत यानी गीत के सेशन 3 से पैराग्राफ 11, 12 व 13 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। गाइज, जितना हो सकेगा उतना मैं आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गाइज ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं। तो अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क अचीव करने हैं तो वीडियो पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करना होगा और आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकें और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे और आप जिससे आप अपने कॉलेज व अपने माता पिता व अपना नाम रोशन कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्कों को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या। सबसे पहले तो हेडिंग डालने के लिए आता है संदर्भ। तो संदर्भ आप लोग डालेंगे और उसके बाद हेडिंग आती है प्रसंग। प्रसंग क्या चीज़ होती है ये आप लोगों को मैं बता दूं। प्रसंग ये होता है कि जितना कि जैसे कि इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी की व्याख्या को पूछ रहा है, यानी कि जितना पैराग्राफ दिया गया होता है सिर्फ उसी की व्याख्या को एक लाइन में, यानी कि बिल्कुल एक लाइन में आप लोगों को बताना होता है। तो वही जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वही लिख लेंगे और हेडिंग डालेंगे इसमें प्रसंग, और प्रसंग में लिख लेंगे बदली से जीवन का सामर्थ्य प्रदर्शित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, यानी कि जो आकाश में बदली होती है उससे अपनी जीवन की तुलना करती हैं और कहती हैं। इतना लिख देंगे प्रसंग में। और उसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे व्याख्या, क्योंकि गाइज जितना बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन होता है सिर्फ उसी की व्याख्या को पूछता है। तो अगर गाइज आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप कहीं से भी अंडरलाइन हो तो आप बिल्कुल आसानी से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं व्याख्या को, यानी कि किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में व्याख्या को लिखना है। मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर चिर धूमिल चिंता का आभार बनी अविरल। भ्रुकुटि मिस होता है भौं, अविरल मिस होता है निरंतर। और यहाँ पर कहती है महादेवी वर्मा, जिस प्रकार से बदलती क्षितिज रूपी भ्रुकुटि पर धूमिल रूप से गिरकर जल के भार से झुककर चिंता का भार बनी अविरल, यानी कि जिस प्रकार से क्षितिज रूपी भ्रुकुट पर धूमिल रूप से गिरती है तो वह चिंता का भार बनी हुई है। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। और कहती है कि जल के भार से झुककर तथा धूल कणों पर बरसकर धरती को नव जीवन प्रदान करती है, यानी कि जब आकाश से बारिश होती है तो वह पृथ्वी पर पड़े धूल कणों को नया जीवन प्रदान करती है। और उनके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती पर पड़े हुए बीजों से नव जीवन अंकुर, अंकुर मिस होता है बीज, नव जीवन मिस नया जीवन, यानी कि जब बारिश होती है तो नए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं और उन बीजों को नया जीवन मिल जाता है। पथ को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता को मैं अभिव्यक्त मेरी भौहें कर देती हैं। और यहाँ पर अब एक बार, यानी कि इसमें थोड़ा घुमाव है, घुमावदार है, तो आप लोगों को फिर से अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पर देखते हैं, मेरी क्षितिज रूपी भ्रुकुट पर चिंता सदैव, यानी कि फिर से देख लेते हैं, यानी कि इसकी व्याख्या क्या होगी। मेरी क्षितिज रूपी भ्रुकुट पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उस चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझे नवजीवन का संचार मिल जाता है, यानी कि उन बीज या पौधों के माध्यम से खुद को बताती हैं गाइज यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, पथ को ना मलिन करना आता, पथ को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना। जिस प्रकार से बदली के छा जाने पर ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है और ना उसके मिट जाने पर कोई विशेष चिन्ह रह जाता है। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उसके आगमन की स्मृति से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ है और ना मेरे चले जाने पर
मेरा कोई पद चिन्ह विशेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने से स्मृति मात्र से संसार में उल्लास का सिहरन उत्पन्न हो जाएगा। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। और महादेवी वर्मा कहते हैं, बादल बदली आकाश में रहते हैं, किंतु विस्तार पूर्ण आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है, क्योंकि वह इधर उधर मात्र भ्रमण करती रहती है। परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल थी, मिट आज चली। और कहते हैं महादेवी वर्मा, उसका परिचय और उसका इतिहास तो केवल कल का ही है, वह अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते मिट गई। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी जो है अपने जीवन के विषय में कहती हैं, अपने जीवन के इस विषय में परिचय देते हुए कहती हैं और इतिहास के बारे में कहते हैं कि इस प्रकार विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय है कि यह इतिहास है कि मैं यहाँ कल आई थी और आज जा रही हूँ। अगर गाइज वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब अगले लेसन की व्याख्या को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।